राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ। और लाइफ को करना भी चाहिए। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अगर हम समझेंगे लाइफ ब्यूटीफुल है तो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अगर हम बोलेंगे कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही दिखेंगे। जैसे हम हैं वैसे ही हम बनते जाएंगे। मतलब जो हम अंदर से है और वैसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं, है ना? तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होंगे। और उन्हें वो जहां से भी कर रहे हैं, जिसके साथ भी जुड़े हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो उनके साथ जुड़े रहें और अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करें, जो वो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। तो विश्वास रखें खुद पर और यूनिवर्स पर, वो आपको देगा ही देगा। यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज वर्किंग, थिंग्स आर ऑलवेज वर्किंग। सो बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन गॉड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये किस लिए है। तो एक्चुअली जो मैंने 30 डेज का लाइफ चेंज वेबिनार करवाया था, उससे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आई हैं और हर एक के जीवन में चेंजेस आए हैं। तो किसी ने हेल्थ ठीक की है, किसी ने जॉब मैनिफेस्ट की है, किसी ने अच्छे रिलेशन किए हैं, किसी ने इमोशन लेवल पर डील किया है खुद को। तो इस वेबिनार में मैंने सिखाया था कि सेल्फ लव के ऊपर बहुत मैंने जोर दिया है। सेल्फ लव, माइंड रिप्रोग्रामिंग, हेल्थ को लेके कैसे ठीक कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर के साथ मैंने ये सारा वेबिनार कंडक्ट किया था। तो उसी की सक्सेस स्टोरी है ये। एक्चुअली लास्ट डे पर हमने जब शेयरिंग की तो बहुत अच्छा लगा मेरे उनके रिजल्ट देख के। तो मैंने उनसे बोला था कि आप वीडियो बना के मुझे भेजिए, मैं इसमें यूट्यूब में अपलोड कर दूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, आप वीडियो एंड तक देखिए। इस लेडी की, जो ये लड़की है, इसकी सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी इसने चीजें मैनिफेस्ट की है, लेकिन उन्होंने ये इसमें दो ही चीजें मेंशन की है, बट अनलिमिटेड उन्होंने मतलब कि बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की है। सो आप एंड तक जरूर देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको आगे बढ़ने की इच्छा होगी कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और कैसे करना है। आप उसको डीपली समझ पाएंगे। और मैं बहुत जल्दी एक वेल्थ वेबिनार लेके आ रही हूँ। एक हेल्थ वेबिनार है, रिलेशनशिप के ऊपर वेबिनार है। तो ये सारे वेबिनार मैं लेके आ रही हूँ। और अगर किसको रजिस्टर करवाना है, नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, ग्रुप नंबर। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी आपको। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, कब होना है वर्कशॉप, जो भी वेबिनार लूंगी, कब होना है, कितने दिनों का होना, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, सारी डिटेल आपको उस ग्रुप में भेजी जाएगी। तो जरूर कीजिएगा और ये सक्सेस स्टोरी सुनिए। और आगे भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर लगे कि आप किसी की जिंदगी को और चेंजेस ला सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है। और कोई आपकी इंक्वायरी हो या क्वेश्चन हो तो जरूर हमें बताइए, हम आपका इसका जवाब जरूर देंगे। सो थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो, मेरा नाम दुर्गा प्रजापति है और बाय प्रोफेशन मैं योगा टीचर हूँ। और मैंने लास्ट जून मंथ बिंदा जी के पास में 1 मंथ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड होपोनोपोनो प्रेयर का एक वर्कशॉप अटेंड किया था। और वो वर्कशॉप के जो मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट बहुत लॉन्ग टर्म पहले हुई थी, मतलब 2006 में।
और 2006 में फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी देखी थी और मुझे उसके बारे में पता चला। मैंने कोशिश किया उस चीज़ को, पर कभी भी वो चीज़ मेरी लाइफ में हुआ नहीं। मतलब मुझे उसका बेस नहीं पता था, ओवरऑल मुझे उसका बेस नहीं पता था। फिर ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल निकल गया। फिर बीच में आया, फिर कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं। फिर उसको छोड़ दिया। फिर बीच में आया, फिर कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली मैंने उसको छोड़ दिया। बट होता है ना कि कहीं आप जो चीज़ चाहते हो, वो चीज़ आपके इर्द-गिर्द घूमती रहती है। और 2000 फाइनली फिर मैं बिंदिया जी से मिली 2022 में। आई थॉट 2022 में मैं उनको मिली और जनरली मेरी उनसे एक टॉपिक पे बात हो रही थी और वो टॉपिक से बात होते-होते हम लोग कब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक पे आ गए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक पे आए और हम लोगों ने कंटिन्यूअस 1.5 आवर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक पे ही बात किया। मतलब जो चीज़ मैं 2006 से जानती थी और जबकि मैं बिंदिया जी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बट कभी बातचीत नहीं होती थी। पर उस दिन जो वो हमारी बात हुई उसके बाद में मतलब हमारी 1.5 आवर के बाद में तो फिर मैंने बिंदिया जी से बोला कि ये तो अमेजिंग हो गया। तो उन्होंने बोला हाँ, ये यूनिवर्स का कॉल होगा, उसकी वजह से हम दोनों वापस मिले। तो फिर वहां से हमने फिर से जर्नी शुरू की। तो मेरा कैसे होता था, मैं अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा चलता था मेरा। मतलब थोड़ा टाइम करती थी, फिर वापस छोड़ दिया। कुछ रेजिस्टेंस माइंड में आए तो मैं शेयर नहीं करती थी। मेरी गलती थी, ऑब्वियसली मेरी गलती थी, पर मैं शेयर नहीं करती थी। कभी मैं लेजी हो जाती थी। ये सारे ना थे मेरे नाटक बोल सकते हो या वॉट एवर हैबिट बोल सकते हो, जो भी है ये सब था। बट फाइनली मैंने 2024 में मैं थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गई क्योंकि मेरी बॉडी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो 2024 में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ये वर्कशॉप करनी है और बिंदिया जी ने हमें ये बोला कि वो वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो उसको फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगी ये वर्कशॉप, कुछ भी हो जाए मैं करूंगी। तो मैंने जून मंथ में ये वर्कशॉप करी 30 डेज की। तो वो 30 डेज की वर्कशॉप में मैंने जो सीखा और उसका जो मुझे रिजल्ट मिला, वो मेरे लिए तो काफ़ी अमेज़िंग है। क्यों? कि जो रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में पाया वो चीज़ के लिए मैं काफ़ी टाइम से परेशान हो रही थी। एक्चुअली मुझे 2016 या 2017 के टाइम में डॉक्टर ने ये डायग्नोज कर दिया था कि मुझे अर्थराइटिस है। और मैं योगा भी करती थी तो मुझे अच्छा रहता था। बट क्या होता था, जैसे विंटर सीजन आया या फिर मॉनसून स्टार्ट हो गया तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता था। और उसके बाद में मेरे बॉडी में मैं ऋषिकेश गई थी योगा के लिए। तो उस टाइम योगा का कुछ वर्कआउट करते हुए मुझे नी के अंदर टैर भी, पीसीएल टैर हो गया। तो वो पीसीएल टेयर हुआ और ये सारी चीजें हुई। उसकी वजह से 2021 में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अभी डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको नी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक अंदर मन दिल ये बोलता था, मन नहीं, दिल ये बोलता था बार बार कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। पर माइंड कई बार डाउट्स देता था, नहीं हो गया तो क्या होगा, ऑपरेशन हुआ तो, मतलब डर भी था, वो फियर भी था, बट कहीं ना कहीं हिम्मत भी थी। फिर वो चीज की टेम्पररी दवा ली मैंने। ऑपरेशन तो नहीं करवाया, दवाई वगैरह ली और 9 महीने मैंने दवाई खाई। उसके बाद में मुझे ठीक हो गया, ठीक तो हुआ, बट उसके साथ साथ में फिर से मुझे जैसे विंटर स्टार्ट हुआ फिर पेन स्टार्ट हो गया। तो 2023 एंडिंग दिसंबर एंड जनवरी मैंने पूरा पंचकर्मा ट्रीटमेंट लिया। तो ट्रीटमेंट लिया, उस टाइम ठीक था। फिर उसके बाद में एज यूजुअल माइनर पेन आता जाता रहता था। पर मुझे एक था कि ये पेन मुझे 100% हटाना है। बस कुछ भी हो, मुझे पेन, मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मेरे मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि मुझे नी में पेन हो रहा है, कभी नहीं। बस तो उसके बाद में मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन की। तो वहां पे बिंदिया जी ने जो मुझे जिस तरीके से मुझे ये सारी चीजें सिखाई, उसमें 4 टॉपिक उन्होंने, मोस्ट प्रोबेबली 4 टॉपिक पे मुझे जो वर्कआउट करवाया, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन,
ये सारी चीजें, ठीक है। तो उस पे मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रही हूँ कि मैंने उस पे भी काम किया। एक था ना कि मेरा लेजी नेचर या मेरी हैबिट जो थी बीच बीच में गायब हो जाना, उसकी वजह से यहाँ पे भी था। बट ये जरूर था कि मैं पंक्चुअल 100% नहीं, बट 60% तो मैं पंक्चुअल थी इस मंथ में भी। तो उस टाइम मैंने होपोनोपोनो प्रेयर बहुत डेडिकेशन के साथ किया, और वो डेडिकेशन के साथ किया इन सेंस कि मैंने ओनली 3 डेज किया। ये मुझे इतना बड़ा मिरेकल लगा मेरी लाइफ का कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी सारी दवाइयाँ खाई, इतना डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन, और ऐसा नहीं कि मैंने एक डॉक्टर को दिखा, मैंने 3 से 4 डॉक्टर को दिखा। सब डॉक्टर ने सेम चीज बोला कि भाई आप ऑपरेशन करवा लो। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि क्या ये मेरी एज है ऑपरेशन करवाने की? और मैं बाय प्रोफेशन में योगा टीचर हूँ और मैं नी का ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ। ऐसे कई बार अंदर से ही क्वेश्चन आते थे। पर जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर दिल से किया, 3 दिन के अंदर मेरा नी पेन खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब मैं उस टाइम ऐसे, मेरी खुशी का पारा नहीं रहा। और उस टाइम सेम चीज था मेरा, यहाँ पे दांत में भी मुझे दर्द होता था। ये 2021 में स्टार्ट हुआ, सॉरी 2022 में स्टार्ट हुआ। तो 1 साल तो मैंने दवाई खाई, फिर वो ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में मुझे फिर से ये पेन स्टार्ट हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दो डॉक्टर को दिखाया, दोनों मेरे फ्रेंड ही थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम ये नीचे वाले 2 तीत निकलवा दो, और उसके बाद में टाइम मिले तब ऊपर के भी निकलवा देना। अदरवाइज क्या होगा, ऊपर के तीत तेरे नीचे वाले जो तीत की जो स्किन है वहां पे टच करेंगे तो वो भी तुम्हें पेन करेगा। फिर मैंने अपने एक दूसरे फ्रेंड को दिखाया तो उसने बोला तेरे दांत बहुत ठीक है, कुछ करवाने की जरूरत नहीं। बट मुझे पेन था तो उसने कुछ मेडिसिन लिख के दे दी, मैंने खा ली, फिर ठीक हो गया। फिर उसके बाद में वो तो कंटिन्यू पेन स्टार्ट हो रहा है और दर्द भी करे जा रहा है। मतलब ऐसा हो रहा था कई बार तो कि ये 4 लास्ट वाले 4 दांत नहीं, उसके आगे वाले भी दांत हिल हिल रहे थे, ऐसा पेन आता था। तो जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर अपने नी के लिए किया, उस टाइम मैंने अपने तीत के लिए भी किया, और कहीं न कहीं अपने फुल बॉडी के लिए साथ में ही करती थी। पहले पहले स्पेशली नी के लिए इन अ सेंस कि जब मैं योगा वर्कआउट कर रही हूँ, तो मैं जैसे फॉरवर्ड बेंड हो रही हूँ, तो अपने नी को किस भी करती थी और नी के साथ में बहुत प्यार से ट्रीट करती थी। हे माय डियर नी, आई एम सॉरी, मैंने तुझे टेक केयर नहीं किया। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब ये चीज़ मेरा बोलने का जो वे ऑफ था और मेरा ठीक होने का प्रोसेस मतलब इतना फास्ट था कि मैं बिलीव नहीं कर सकती। मुझे इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला। अभी मेरे दांत, मेरा नी एब्सोल्युटली फाइन। मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं सबसे ज्यादा विंध्या आंटी को, सॉरी, मैं सबसे ज्यादा विंध्या जी को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे जो चीज सिखाई और उसकी वजह से जो मुझे ये बेनिफिट मिला, वो मेरा जो फियर था ना, इतना ज्यादा फियर था कि कहीं दांत निकलवाने पड़ गए तो, कहीं नी का ऑपरेशन करना पड़ गया तो वो चीज अभी मैं बिंदास बोलती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल से उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी। थैंक यू विंध्या जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये तो जस्ट मेरा नी और तीत का था, इसके अलावा भी मुझे और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हुए जो रिलेटेड मेरे फैमिली में है। फैमिली मेंबर्स के रिलेटेड मैंने कुछ ट्राई किया था, वो चीजें हुई, तो वो अगर सब बोलने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो मेन था मेरा लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग भी विंध्या जी के साथ में अपना नेक्स्ट वर्कशॉप बुक करिए, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। बहुत अच्छा करवाते हैं और बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे वो फोकस करते हैं, इंडिविजुअल भी करवाते हैं। क्योंकि मैं जब उनके पास गई तब मैं बहुत ज्यादा मतलब होपलेस थी, क्योंकि मैं पिछले इतने 2021, वैसे पेन मुझे 2017 से था, बट 2021 में डॉक्टर ने जब ये बोला कि ऑपरेशन के बिना सॉल्यूशन नहीं है, और तब मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो चुकी थी। और वो होपलेस में भी कहीं ना कहीं दिल में ये था कि नहीं मुझे नहीं करवाना है। बट फिर भी दवाइयाँ वगैरह खाने के बाद में जब मैं विंध्या जी से मिली, उन्होंने मुझे वापस
ये चीज़ करने को बोला। मेरा 3 दिन में जो पेन खत्म हुआ, अभी मैं योगा में अपना जैसे कि क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छा वर्कआउट भी करती थी। जब से नी पेन स्टार्ट हुआ डॉक्टर ने ये बोला वेट गेन होने लगा, डॉक्टर ने बोला आप वर्कआउट नहीं करोगे। मेरा 2 साल कंप्लीट योगा बंद हो गया। 2 साल कंप्लीट योगा बंद हो गया क्योंकि पीसीएल भी टेयर था। तो अभी मैं जब अपना योगा करती हूँ, मुझे स्प्लीट ओपन करना मतलब मुझे ऐसे एडवांस वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो सब चीज़ें मैं बहुत ईज़िली और बहुत आराम से करती हूँ। तो उन्होंने और विंध्या जी ने मेरे साथ में जो मुझे पर्सनली उन्होंने गाइड किया था ना, वो चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। और हर छोटी-छोटी बात में जब भी डाउट्स आता था तुरंत कॉल करके मैं पूछती थी और उन्होंने तुरंत मेरे उस डाउट्स का सॉल्यूशन करना, तो वो चीज़ की वज़ह से मैं काफ़ी ज़्यादा उनसे भी विंध्या जी से भी बहुत इम्प्रेस हुई हूँ और डेफ़िनेटली अब मुझे यूनिवर्स पे 100% ट्रस्ट है कि यूनिवर्स मेरे लिए ही काम करता है। बट हाँ, 2006 से लेके 2004 तक की जर्नी 18 इयर्स मैं जानती थी इस चीज़ को पर उसका बेनिफिट नहीं ले पाई। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा अगर ये वीडियो आपको मिलता है, तो आप डेफ़िनेटली स्टार्ट करिए, आपको आपकी मंज़िल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।